Assalamu alaikum. It's part 3 of our tenses. What do I mean by that? We are done with indefinite of all the three, like present indefinite, past, and future indefinite. We did continuous of all, and today we would be doing in one lecture perfect, like present perfect, past perfect, and future perfect. Why? Because all these three again have resemblance. Resemblance in what? In verb. That we talk that whenever we are going to discuss tense, so we would be focusing on one thing, and what is that? Verb. That is verb always. तो जब भी perfect का जिक्र आएगा उसमें हमारे पास जो form of verb use होगी वो कौन सी होगी? सीक्वेंस में ये हमारे पास नंबर 3 पे यानी present indefinite, continuous, थर्ड पे perfect है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म यूज होनी है, इसमें जब भी परफेक्ट टेंस का जिक्र आएगा तो उसमें हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, वो पास्ट का है, या वो फ्यूचर का परफेक्ट है। परफेक्ट का जिक्र आते ही एक चीज आप लोगों के जहन में क्लियर होनी चाहिए, दैट विच फॉर्म इट वुड बी, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Then how I'm going to know that which perfect is it? If it is third form followed by third form, likewise in future third form, what would let me know? Again indicators. Third form से अगर पहले आपके पास has और have लगे तो it means that this is perfect of present. अब ये has, have, present, पास्ट इसका क्या हो जाएगा? दैट वुड बिकम एज हैड। फ्यूचर में हम डे 1 से एक ही चीज यूज कर रहे हैं और वो हमारे पास विल है, लेकिन फ्यूचर के परफेक्ट का जो इंडिकेटर होगा विल के बाद हम हैव लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। अब मुझे पहले उर्दू पे फोकस करना है कि थर्ड फॉर्म यानी उर्दू फिनिशिंग क्या होगी उसकी। जो आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की उर्दू पहचान है वो हमारे पास क्या है? चुका, चुकी और चुके। लेकिन क्या यही है? नहीं। इसके अलावा आपके पास थर्ड फॉर्म उर्दू साउंड क्या कर रही है? लिया, ली, लिए। क्या यही है? नहीं। इसके अलावा आपके पास जो उर्दू साउंड वो दे रहा है वो आपके पास दिया, दी और दिए। अब अगर चुका, लिया और दिया परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म की पहचान है तो इधर भी चुकाने आना है, इधर भी चुकाने आना है, वहां पर भी चुकाने ही आना है। अगर चुका के बाद या लिया के बाद मेरे पास है आ रहा है तो इट मीन्स दैट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं यहां पर अभी एक एग्जांपल दूं, हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर लिया है। अगर दूर माजी में होगा कर लिया था, और अगर आने वाले टाइम की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि हम कर चुके होंगे या कर लिया होगा तो वो हमारे पास परफेक्ट में जाएगा गा की साउंड के। अब लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर मैं यहां पर कहूं कि आई हैव फिनिश्ड टेंसेस, मैंने टेंसेस खत्म कर लिए हैं या कर दिए हैं, या मैं टेंसेस खत्म कर चुका हूं, तो चुका किसका साउंड आ रहा है या लिया दिया किसका? दैट इज एक्चुअली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वही सेंटेंस हम यहां पर लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग। यहां पे भी मैं लिख रहा हूं आई फिनिश्ड टेंसेस, मैं सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहले क्या कर दूंगा? हैव की जगह क्या लगा दूंगा? हैड। मैं टेंसेस खत्म कर चुका था, यानी हैड की वजह से अब था साउंड आ जाएगा। बाकी तो वही चुका ही आपके पास होगा, लेकिन हैड आपको साउंड था, थी और थे। अब वही चीज हम यहां पर लिखेंगे, लेकिन हम इंडिकेटर्स चेंज कर देंगे। मैं यहां पे कहूंगा कि आई विल हैव फिनिश्ड टेंसेस, मैं टेंसेस खत्म कर चुका हूंगा। अब गा, विल और फिनिश चुका और हैव, दैट वुड बिकम एज हूंगा।
अब इसको आपने नेगेटिव बनाना है तो अगेन पुट जस्ट सिंपल नॉट, आई हैव नॉट, आई हैड नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, आई विल हैव नॉट फिनिश्ड। और उसी तरह से अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव, यानी इसको आप यस नो क्वेश्चन भी बोलते हो, जैसे आपसे पूछा जाता है हैव यू डन योर वर्क, हैव यू अराइव्ड, तो इसी तरह से हैव आई फिनिश्ड या हैव यू फिनिश्ड टेंसेस, तो आपका जवाब इसमें यस या नो में आ रहा होता, इसलिए इसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैव हम शुरू में लाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, वहां पे हैड शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे विल आई हैव हो जाएगा। अब अगर हम बाकियों के साथ लगाना चाह रहे हैं, यानी यू वी दे, इन सब के साथ हमारे पास वही हैव ही यूज होगा, और इसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चेंज हमारे पास किस में, वो सिर्फ प्रेजेंट के परफेक्ट में आ रहा है, जहां पर हम ही शी इट या कोई सिंगल नेम का जिक्र करें तो हम उसके साथ हैव यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ही हैज। अब ही हैज पास्ट एग्जाम्स, आप कुछ और जो भी लगाना चाह रहे हो, he has not passed exams, यहां पर आई यू वी दे ही शी इट कोई भी होगा, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ हैड ही है, हम सब के साथ हैड ही लगाएंगे। तो इसमें कोई भी चेंज या शिफ्टिंग नहीं हो रही, जो शिफ्टिंग आपके पास हो रही है वो सिर्फ प्रेजेंट में आ रही है, क्योंकि वहां पर आपके पास दो है, और वो क्या है, अब जैसे उधर हमने पास्ट लिखा है हैज पास्ट, तो यहां पर हैड पास्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर वही यू वी दे टिल ही शी इट, इन सब के साथ हम लगाएंगे विल हैव पास्ट। अब परफेक्ट क्या है, वैसे अगर नॉर्मली यू लुक एट व्हाट इज परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीट। अब समथिंग विच इज कंप्लीट, व्हाट डज इट मीन, thing which is complete in the near past, in the distant past, are things which will be completed in upcoming time। इससे मेरा क्या मुराद है कि जो अभी अभी हो चुका है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जो जरा दूर माजी में हो चुका है वो आपका पास्ट परफेक्ट है, और इसी तरह से जो आने वाले टाइम में हो चुका होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। अगर आप अभी कह रहे हो कि आई हैव अराइव्ड, मैं आ चुका हूं, आई हैड लेफ्ट द क्लास यस्टरडे बाय 4 PM या बाय 5 PM, तो वो अब दूर की बात हो चुकी है। आई हैड मेट हिम, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, इट मीन्स यू डिड समथिंग इन द पास्ट। आई विल हैव फिनिश्ड माई कोर्स बाय December 15, मैं अपने कोर्स को 15 दिसंबर तक खत्म कर चुका हूँगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, आने वाले टाइम की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि मैं 15 दिसंबर तक कर चुका हूँगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट। वी यूज इट क्वाइट लेस इन डे टू डे रूटीन, बट जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है, हर वो चीज जो या तो अनकरीब मुकम्मल हो चुकी है या दूर पार माजी में मुकम्मल हो चुकी थी, या आप आने वाले टाइम में एक मुकम्मल चीज या मुकम्मल होने की तरफ इशारा करोगे। So in that case, you would be using future perfect. So that is how the perfect category, it is ended. Thank you, sir.